तो जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिल पाया है, चाहे आपका रैंक 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, जो भी आपका रैंक आया हुआ है, अभी भी आपका लगभग 30 से 40,000 रैंक के बीच में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको अपने मन का ऑप्शन नहीं मिल पाया है, किसमें, जोसा काउंसलिंग में। इसके अलावा कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शंस में, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं फीस, उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी फीस जो है सबमिट कर दी है, ये सोच के कि अगर हमको जोसा में, सीएससीबी राउंड में कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो हम अपनी फीस को वापस ले लेंगे, क्योंकि जितने भी जगह आपने फीस जमा किया हुआ सब जगह रिफंड की एक पॉलिसी रहती है कि आप इतनी तारीख से पहले अपना जो है, इतनी डेट से पहले अपना रिफंड ले लेंगे, तो हम आपका कुछ पैसा डिडक्ट करेंगे, 2-4, 5,000, आप पूरा पैसा वापस कर देंगे। तो आज बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनका रैंक जो है 5 लाख के अंदर। अभी 5 लाख के अंदर वालों का मतलब हो गया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या हो सकता है किसी जो 1 लाख के अंदर वाले बच्चे हैं उसमें कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं, हम बात करेंगे आज। टॉप 50 कॉलेजेस की बात करने वाले हैं और सारे कॉलेज के नाम आपने सुने होंगे। इसमें जीएफटीआई भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, इसमें आपके सेल्फ फाइनेंस भी है, तो काफी सारे इसमें कॉलेज की हम बात करने वाले हैं जो आपको लगभग 5 लाख रैंक तक बच्चों आपका रैंक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 10 लाख रैंक तक। तो 10 लाख रैंक तक के जो बच्चे हैं वो भी परेशान ना हो। अभी आज बात करने वाले हैं आपका 5 लाख के अंदर जो आपका रैंक आया हुआ है, उस रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं। स्पॉट राउंड तक आपको जाना पड़ेगा। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको इनिशियल राउंड में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर स्पॉट में जाएंगे तो आपको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक है 1 लाख, अब 1 लाख रैंक में वो बच्चा अगर एचबीडीयू काउंसलिंग कर रहा है तो हो सकता है उसको वहां पे पेंट या लेदर मिले, लेकिन अगर वो स्पॉट राउंड में जाएगा तो अगर सीट खाली बची रहेगी तो उसको सिविल भी मिल सकती है, उसको मैकेनिकल भी मिल सकती है, और अगर वो कैटेगरी में बच्चा होगा तो उसको इलेक्ट्रिकल भी मिल सकती है। तो ऐसे में क्या है, कहने का मतलब कि आप अगर स्पॉट राउंड तक जाते हैं तो स्पॉट राउंड का वेट करना क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए। बच्चे पूछते हैं स्पॉट तक जाना सेफ रहेगा, वर्थ इट रहेगा, बिल्कुल रहेगा, वर्थ इट, बिल्कुल सेफ रहेगा। और गारंटी क्या होती है, बच्चे पूछते रहते हैं। गारंटी कुछ नहीं होती, बस आपको करना यह है कि आपको मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करिए। बार बार बोलता हूं हर वीडियो में, हर लाइव में, कि आपका रैंक कोई भी हो, चाहे आपका 50,000 रैंक हो, चाहे आपका 5 लाख रैंक हो, लेकिन कम से कम आपको 5 काउंसलिंग में अप्लाई करना है। मिनिमम आप कम से कम एक काउंसलिंग में 5 कॉलेज के ऑप्शन लेके चलिए और मिनिमम आप 3 ब्रांच के ऑप्शन ले लीजिए। ये आपका लगभग 75 ऑप्शन हो जाते हैं। इन 75 ऑप्शन की आप लिस्ट बना लीजिए। इसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा 100% अगर आप लास्ट तक मोमेंट तक स्पॉट राउंड तक काउंसलिंग करते हैं, डेडिकेशन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे रोड मैप के साथ में, तो 100% आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, पर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। और वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जो फॉर्म नहीं भरने चाहिए वो सारे भर के बैठे हुए हैं, पर जो भरने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं भरे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी कॉन्टैक्ट में आए। 96% वाली एक बच्ची अभी परसेंट जिसका था बोर्ड में, तो आपका ट्रिपल हैदराबाद वगैरह में इस बार पिछले साल से बोर्ड के बच्चों के लिए एक ऑप्शन आया हुआ है। जो बोर्ड के हमारे बच्चे हैं जिनके पास बोर्ड का अच्छा परसेंटेज, उनकी 15 सीटें जो है बीटेक एमएस बाय रिसर्च में उन्होंने डाल रखी कि 15 सीटों को हम भरेंगे, किससे, बोर्ड के जो हमारे टॉपर हैं उनसे भरेंगे। उसमें आपका लीड है जो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूजीडब्ल्यू आपका एमएस बीटेक एमएस के लिए होता है। उसके अलावा जेईई मेंस से भी जाते हैं, पर जेईई मेंस का क्राइटेरिया क्या रहता है कि 4000 पे आपका ईसी बंद होता है, लगभग 1500 रैंक पे आपका सीएस बंद हो जाता है। तो ये 1500 रैंक जिस बच्चे का आ रहा होगा जेईई मेंस में, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एडवांस का भी ऑप्शन होगा, उसके बाद आपका तिरुचनापल्ली के अंदर उसको मिल जाएगा सीएस। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वो फॉर्म भरने चाहिए थे वो नहीं भरे। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट में आए जिनका रैंक 50,000 के राउंड है, 60,000 के राउंड है, उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का फॉर्म ही नहीं भरा। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया था पर उन्होंने जेईई मेंस वाला फॉर्म नहीं भरा हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे फॉर्म आपके छूट गए जो अब नहीं हो सकते फुलफिल। लेकिन इसके अलावा जो आगे बचे हुए काउंसलिंग आपकी हैं, जो स्पॉट राउंड वगैरह आपके बचे हुए हैं, उस पर आपको ध्यान देना है, उसमें आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है आपका कि जब आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, कॉलेजेस और ब्रांच भरनी होती है। बड़ा काम नहीं है, आप इंटरनेट कैफे से जाके कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आपको अलॉटमेंट मिलता है, क्या मिलता है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मिलने के साथ में आप ये पता नहीं लगा पाते हैं कि जो मिला हुआ ऑप्शन है, जैसे अभी कई सारे बच्चों को एचबीडीयू कानपुर में मिला हुआ है 40 से 50,000 रैंक पे, कुछ ब्रांचेस मिली हुई हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह। तो ये 40-50,000 रैंक पे किसी बच्चे को जेपी में या एचबीडीयू में या एलएमआईटी जयपुर में कुछ मिल रहा है, तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज खराब है, पर आपकी रैंक पे अगर इसको लिया जाए तो ये बेटर होंगे। आपकी रैंक पे सुटेबल ऑप्शन है। अगर 40,000 रैंक वाला बच्चा एलएमआईटी जयपुर में अभी जो रिजल्ट आया हुआ है, मान लीजिए कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले लेता है, तो मेरे हिसाब से 40,000 रैंक वाले बच्चे को ट्रिपल नागपुर या ट्रिपल आपका अगरतला, कल्याणी, ऊना, रांची, इन ट्रिपल या गुवाहाटी, इन ट्रिपल के अंदर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। इसमें आपका पैसा भी कम खर्च होगा और आपको एक रेपुटेड कॉलेज भी मिल जाएगा जिसके लिए आपने तैयारी की है पूरे साल। तो ऐसा ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही पता लगाने के लिए, यही बताने के लिए आपको एक मेंटर की, एक गाइडेंस की जरूरत होती है, एक काउंसलर की जरूरत होती है जो कि आपको लगातार गाइड करता रहे लास्ट मोमेंट तक, जब तक आपको बेटर अलॉटमेंट ना मिल जाए आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं हमारे कौन कौन से कॉलेज हैं। टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करने वाले हैं। कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं, देखिए ये हमारे कॉलेज हैं। वो कॉलेज अगर आपका रैंक बच्चों 5 लाख के अंदर आ रहा है तो 5 लाख के अंदर इन कॉलेजेस का आप बिल्कुल आंख बंद करके वेट कर सकते हैं। ये कॉलेज आपको मिलने ही मिलने हैं। 50 कॉलेज की बात करने वाला हूं, जिसमें आपका देखिए एचबीडीयू कानपुर है, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर है, गतिशक्ति है, वीआईटी जयपुर, वीआईटी पटना, वीआईटी देवगढ़, जीजू बिलासपुर। मिलेंगे कैसे, किस राउंड तक वेट करना। देखिए अगर किसी बच्चे का रैंक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आ रहा है
एचबीडीयू कानपुर में उसको ये मान के चलिए कि इनिशियल राउंड में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एचबीडीयू के आप स्पॉट राउंड तक जाते हैं, लास्ट ईयर 14 अगस्त को हुआ था, तो स्पॉट राउंड में आप ये मान लीजिए कि केमिकल, बायोकेमिकल आराम से 3-3.5 लाख रैंक तक, और लेदर, फूड, पेंट, प्लास्टिक जो ब्रांचेस हैं ये 5 लाख रैंक तक बच्चों आपको आराम से मिली हैं लास्ट ईयर, इस साल भी मिल जाएंगी अगर आप लेना चाहते हैं तो। अपनी लोकेशन से कहीं बाहर नहीं जाना चाहते तो लोकेशन पे बहुत अच्छा कॉलेज आपका ये माना जाता है। 2 लाख के आसपास आपका बजट रहता है विद हॉस्टल, तो ये आपको आराम से मिलेगा। ट्रिपल एमईटी गोरखपुर में भी आपका लगभग एक मान के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रैंक है, तो ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये ब्रांचेस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपका रैंक 5 लाख तक जा रहा है तो केमिकल इंजीनियरिंग और लास्ट में सिविल अगर बच जाती है, सिविल इंजीनियरिंग भी आपको आराम से मिल जाएगी। गति शक्ति बड़ोदरा, जिसके बारे में बच्चों को बता रहा हूं पिछले 3 साल से, ये कॉलेज आपका पहले अलग से फॉर्म निकालता था और जेईई मेंस में लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रैंक तक बच्चों को ये मिल जाता था। लेकिन बच्चे अभी इसके बारे में नहीं जान रहे थे, इस बार इसको जीएफटीआई की लिस्ट में डाल दिया गया है। अब ये जीएफटीआई मतलब हो गया तो किससे मिलेगा? जोसा काउंसलिंग से मिलेगा। तो पहला कंडीशन तो ये लग गया कि आपका बोर्ड में 75% होना जरूरी है। लेकिन अगर ये लास्ट में अपनी बची हुई सीटों के लिए अलग से फॉर्म निकालता है तो बोर्ड में तो जरूरी नहीं कि आपका 75% देखा जाए, हो सकता है 60% वाले बच्चों को भी यहाँ पे ले लिया जाएगा। जैसा कि आपका वीआईटी पटना, देवगढ़ जो बाकी जीएफटीआई करते हैं, हर साल फॉर्म निकालते हैं, उसमें 60% वाले बच्चों का हो जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा कॉलेज कौन सा आता है? वीआईटी जयपुर। उसके बाद हमारा वीआईटी पटना, वीआईटी देवगढ़, जीजू बिलासपुर, एनआईएमटी रांची। ये पहले हमारा निफ्ट रांची के नाम से कॉलेज था, अब इसका नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। रांची में हथिया एक जगह है, वहां पे ये बना हुआ है। और आईआईटी रैम इसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, अहमदाबाद। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बड़ा जबरदस्त ये कॉलेज है। काफी सारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं। 1,60,000 के आसपास इसकी फीस रहती है। ये सभी कॉलेजेस अगर आपको सीएसए राउंड से लेने हैं तो आपका रैंक कितना होना चाहिए? लगभग 2 से 3 लाख के आसपास। 2 से 3 लाख के आसपास बच्चों आपका रैंक है तो आपको आराम से ये कॉलेज सीएसए राउंड में मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेगा इसमें आपको? या तो यहाँ की अगर बात करें, इन तीनों कॉलेज की बात करें, यहाँ पे आपको मिल जाएगी सीएस ब्रांच अगर 2 से 3 के बीच में है, आईटी ब्रांच, या अगर इसके बाहर रैंक निकल रहा है 3 लाख, 4 लाख तक जा रहा है, 5 लाख तक जा रहा है, तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच यहाँ पे एक चलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस जो है यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आपका 2 से 3 लाख के आसपास रैंक है, अगर सीसैप से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अलग से इसका फॉर्म आएगा, उसको आप भरिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन रेल इंजीनियरिंग करके एक ब्रांचेस यहाँ पे चलती हैं, वो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये रेलवे मिनिस्ट्री का कॉलेज है, इसके जो चांसलर है वो कौन है इस समय? अश्विन वैष्णव जी हमारे जो है रेलवे मिनिस्टर वो हैं। ये हमारा जो कॉलेज है, इनके स्पॉट राउंड नहीं होते हैं, मतलब इनका अभी तक फॉर्म निकला नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ मान के चलिए मटेरियल साइंस, यहाँ मान के चलिए आप मैकेनिकल, सिविल आराम से आपको 3 लाख रैंक तक बच्चों आराम से मिल जाएगा। सीएस की बात करें इन दोनों कॉलेज के, तो सीएस आपको लगभग 80-90 हजार रैंक तक भी बंद हो जाता है ये। उसके बाद आता है एसएमवीडीयू कटरा। 2 राउंड अपने करवा चुके हैं जो इनके डायरेक्ट वाले राउंड होते हैं। अभी तीसरा राउंड कब आएगा वो नहीं पता, लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग आपका 2.5 लाख 3 लाख रैंक तक बच्चों को इन्होंने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर साइंस ब्रांच दे दी है। जोसा से मिलता है, अच्छी बात है। नहीं मिलता है सीएसएवी में जाइए, 3 लाख रैंक तक, ये 4 लाख रैंक तक आराम से सीएसएवी राउंड में मिल जाएगा। बल्कि अगर आप देखेंगे तो 5 लाख तक भी ईसी वगैरह मिली है। नहीं मिलता है, डायरेक्ट वाला फॉर्म भर दीजिए, 5 लाख 6 लाख तक आराम से ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। जीएफटीआई में आता है निफ्टम सोनीपत के अंदर हमारा कौन सा ब्रांच है? फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच है। फूड टेक्नोलॉजी के लिए आराम से 7 से 8 लाख रैंक तक के बच्चों को ये मिल जाता है। सीएसएवी में 6 लाख तक मिला है। इसके बाद भी इसका फॉर्म अगर आता है तो आप अगर फूड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, इसका कैंपस देख लीजिए एक बार। बहुत सारे बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं, मैंने वीडियो डाल रखा था, घनश्याम का अमूल में प्लेस्ड हुआ है, इस साल भी बच्चे ब्रिटानिया में, अमूल में, कारगिल जो फूड कंपनी है उसमें प्लेस्ड हुए हैं बच्चे, और अच्छा फीडबैक यहाँ से बच्चों का मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे परमिशन मिल जाती तो बहुत जल्दी मैं ग्राउंड लेवल पे इसका ब्लॉग वीडियो और डायरेक्टर सर का इंटरव्यू आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ आने वाले समय में। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है स्लाइड पंजाब। स्लाइड पंजाब हमारा जो कॉलेज संगरूर एक जगह है पंजाब में, वहां बना हुआ है। यहाँ पे भी आप मान चलिए 2 से 3 लाख रैंक तक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन जैसी जो ब्रांचेस हैं वो 4-5 लाख रैंक तक मिल जाती हैं। और फूड वगैरह अगर आप लेना है तो फूड यहाँ लेने से बेटर होगा कि आप यहाँ ले लीजिए, या फिर किसी और कॉलेज में फूड ले लो, डॉक्टर एस भटनागर में मिल जाएगी। आईसीटी भुवनेश्वर जो है, ये आईसीटी मुंबई हमारा जो कैंपस है उसका सेकंड कैंपस है। किसका? इंडियन ऑयल वालों का ये कैंपस है। आप अगर वेबसाइट खोलेंगे तो आप देखेंगे इंडियन ऑयल का कैंपस है ये, और इंडियन ऑयल ही इसको समझ लीजिए चला रहा है। तो ये कैंपस हमारा 2020 से 21 में अटैच हुआ था जीएफटीआई में, और यहाँ पे लगभग आपका मान के चलिए 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट काउंसलिंग वाला फॉर्म आता है तो इसके बाद भी आपको मिल जाएगा। जेके अप्लाइड फिजिक्स हमारा क्या है? जीएफटीआई है। जेके अप्लाइड फिजिक्स में हमको क्या मिलेगा? लगभग 1.5 लाख रैंक तक आपको ईसी मिल जाएगा, और लगभग आप 1 लाख रैंक तक आपको सीएस मिल जाएगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 2-3 लाख रैंक तक भी आपको आराम से ये मिल जाएगा। आरजेआईपीटी एमईटी बहुत बार बताया है, वीडियो भी बना के दे दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 से 3 लाख रैंक तक ईसी ब्रांच, स्पेशलाइजेशन में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, माइनर डिग्री में, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगा। और अगर 5 लाख 6 लाख तक जा रहा है तो आपका केमिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पे अटैच हुई है, वो आपको मिल जाएगी। वाईएमसीए फरीदाबाद हमको किससे मिलता है? हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की जो काउंसलिंग होती है उससे मिलता है। 2 से 3 लाख रैंक तक आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। बाद वाली जो ब्रांचेस एनवायरमेंटल वगैरह जो है ये 5 लाख तक मिल जाएंगी अगर आप स्पॉट राउंड में वेट करते हैं तो। जेईसी जबलपुर किससे मिलेगा? एमपीटीटी की काउंसलिंग से मिलेगा। अब एमपीटीटी की काउंसलिंग में सीएलसी राउंड जब चल रहा होगा तो जेईसी जबलपुर में आराम से जो बाद वाली ब्रांचेस है मैकेनिकल, सिविल वगैरह,
ये आपको मिल जाएंगी बच्चे अगर जाते हैं सीएलसी राउंड में। तो एमआईटीएस ग्वालियर में 2 से 3 लाख रैंक तक सीएस एआई वगैरह मिल जाता है, ईसी मिल जाता है, और बाद वाली ब्रांचेस लगभग 4 से 5 लाख रैंक तक बच्चों आराम से ये मिल जाएंगे अगर आप सीएलसी राउंड में जाते हैं और सीटें खाली बचती हैं तो। उसके बाद हमारा आता है आईटी लखनऊ। आईटी लखनऊ अगर आप यूपी टेक से जा रहे हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख में सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्पॉट राउंड का वेट करते हैं तो लगभग 4 से 5 लाख रैंक तक हर साल यहाँ पे सिविल और केमिकल ब्रांच बच्चों को मिल जाती है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड काउंसलिंग से मिलता है, और यहाँ पे भी आपका 2 से 3 लाख रैंक पे जो आपकी शुरुआत वाली ब्रांचेस है बंद हो जाती हैं, और बाद वाली जो ब्रांचेस यहाँ पे एग्रीकल्चर है, बायोटेक है, मैकेनिकल सिविल आपको 4 से 5 लाख पे मिल जाएंगे। नेशनल फायर सेफ्टी कॉलेज हमारे नागपुर के अंदर, ये फायर सेफ्टी भी बीटेक करवाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आपका कैंपस है, देखेंगे खोल के तो आपको दिखा रहा होगा, गृह मंत्रालय इस कॉलेज को चला रहा है इस समय, और ये बड़ा जबरदस्त अपने आप में कॉलेज है। लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक यहाँ पे भी आप उम्मीद कर सकते हो कि बच्चों को ये मिल जाता है। बाद में सीटें बचती हैं तो 5 लाख रैंक तक भी बच्चों को मिला है। वीआईटी झांसी में 5 लाख तक केमिकल, किराड़ी सुल्तानपुर में अगर आप जाते हैं तो 2 से 3 लाख तक मैकेनिकल सिविल आपको लास्ट वाले राउंड में मिल जाएगी, और 4-5 लाख रैंक पे तो अभी नहीं मिलते, वो देखा है मैंने ये कॉलेज, लेकिन ये है 2 से 3 लाख पे ये मिल जाता है। उसके बाद आईआईटी इलाहाबाद 55,000 इस कॉलेज की फीस है, वीडियो डाल रखा है, ब्लॉग वीडियो आप देख सकते हैं जाकर के, बच्चों के फीडबैक देख सकते हैं। यूपी टेक का पहले ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, बाद में इसको अलग कर दिया गया था, लेकिन अभी बिल्डिंग इसकी पुरानी है, लेकिन एकेडमिक वगैरह काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, फैकल्टी यहाँ की अच्छी है, एलुमनाई नेटवर्क काफी अच्छा है यहाँ का। तो कम फीस में जो बच्चे कॉलेज चाह रहे हैं, लगभग 5 से 6 लाख रैंक तक यहाँ पे बच्चों आपको ईसी या सीएस ब्रांच आराम से मिलेगी। डी क्रेस्ट हमारा सोनीपत के अंदर है, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये भी आपको 2 से 3 लाख रैंक तक मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे मिल जाएगी। एचएनबी गढ़वाल पहले में मिलता था जेईई मेंस की रैंक से, अब हमारा ये अलग हो गया है 2021 से, तो अब हमें किससे मिलता है, अब हमको ये मिलता है ये सीयूटी की रैंक से। अब सीयूटी में क्या होता है, सीयूटी का जो आपका एग्जाम हो रहा है, इसमें अगर आपका परसेंटाइल अच्छा आ रहा है, जो भी परसेंटाइल आपका आ रहा है, जब आपका रिजल्ट आ रहा होगा तो एचएनबी गढ़वाल को आप अप्लाई करिए, उम्मीद करते हैं कि एचएनबी गढ़वाल आराम से मिलेगा। लेकिन जब जेईई मेंस से मिलता था तो 7-8 लाख रैंक तक के बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और सीएसएससी ब्रांचेस में गए हैं और पढ़ के अभी उन्होंने प्लेसमेंट भी ले लिए हैं। गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि हमें यूपी टेक से मिलता है, इसमें भी अगर आप लास्ट तक वेट करते हैं तो आराम से 4 से 5 लाख रैंक पे कुछ ना कुछ अच्छा ब्रांच आपको मिल जाएगा। एवीएस में भी आपका 4 से 5 लाख रैंक तक कोई स्पेशलाइजेशन या ईसी वगैरह मिल जाएगा। जीएल बजाज में भी आपका 4 से 5 लाख 6 लाख तक आपको ईसी या आईटी कुछ ना कुछ मिलेगा अगर लास्ट राउंड तक आप जाते हैं तो। जीटीवीआईटी हमारा आईपीयू कैंपस है, एचएमआर आईपीयू का, भारतीय विद्यापीठ आईपीयू का है। ये कॉलेज हमको 2 से 3 लाख के बाद नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 से 3 लाख रैंक पे हमको ईसी मिल जाएगी या ट्रिपल ई मिल जाएगी, या फिर अगर आपका लक अच्छा रहा और दिल्ली से अगर आप हैं तो आपको आईटी ब्रांच भी मिल सकती है लास्ट में अगर स्पॉट राउंड में आप जाते हैं तो। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज कौन कौन से, एसकेआईटी जयपुर, जेईसीआरसी जयपुर, एमबीएम जोधपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, ये सब हमारे रीप राजस्थान के कॉलेज हैं, रीप राजस्थान से हमको मिलते हैं। इन सभी कॉलेजेस में 2 से 3 लाख रैंक तक आप मान के चलिए, इसको हटा दीजिए आप तो आपको सीएस मिल जाएगी। एमबीएम जोधपुर में नहीं मिलेगी 1 लाख के बाद सीएस, और बाकी इन कॉलेज में मिल जाएगी, तीनों कॉलेज में। तो यहाँ पे एमबीएम जोधपुर में आपको 2 से 3 लाख रैंक पे बाकी ब्रांचेस मिल जाएंगी, जो आपका मैकेनिकल है, सिविल है, सिविल का बड़ा अच्छा कॉलेज माना जाता है, ये पुराना कॉलेज है, 1956 का शायद स्टेबलाइज कैंपस है। तो एसकेआईटी, जेईसीआरसी, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा है। यहाँ पे आराम से 4 से 5 लाख रैंक पे बच्चे आपको ईसी सीएस या आईटी ब्रांच आराम से आपको मिल जाएगी। उसके बाद यूआईटी होशियारपुर में कभी कभी 7 से 8 लाख रैंक पे आईटी भी मिल जाती है, बच्चों को खाली रहती है तो, लेकिन फिर भी 4 से 5 लाख तक जाते हैं तो आपको ईसी इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल जाएगी। डॉक्टर एस भटनागर जो हमारा कॉलेज है केमिकल का, ये हमारा किस में, जैक चंडीगढ़ में। यहाँ पे अगर आप 4 से 5 लाख के बीच में बच्चों आपका रैंक है और आप कैटेगरी में है, एससी में है, एसटी में है या किसी और कैटेगरी में है, तो आपको आराम से यहाँ पे केमिकल मिल जाएगा। अगर आप जनरल से हैं तो 2 से 3 लाख तक फूड मिल जाएगा और 1 से 1.5 लाख तक आपको केमिकल जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिल जाएगा अगर आप लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करते हैं तो। अजय कुमार गर्ग जो है, ये लास्ट वीडियो में आपको बताया था, यूपी टेक काउंसलिंग से मिलता है। यहाँ पे भी आपको 3 से 4 लाख तक ईसी या जो बात स्पेशलाइजेशन वाली जो ब्रांचेस है वो मिल जाएंगी। जेएसएस वगैरह में भी आपका 2 से 3 लाख रैंक तक, सीएस को छोड़ करके जो बाकी आपकी अदर ब्रांचेस हैं, जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं या ईसी वगैरह, वो आराम से मिलेगी। तेजपुर यूनिवर्सिटी हमारा जीएफटीआई है, सीआईटी आसाम इसको बोलते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आसाम के अंदर है। ये दोनों हमको लगभग 4 से 5 लाख रैंक पे अगर आप फॉर्म भरते हैं इनके स्पॉट राउंड के तो आराम से आपको ईसी या आईटी या सीएस ब्रांच मिल जाएगी अगर खाली रहेगी तो। पुडुचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो हमारी है, ये हमारी पुडुचेरी में है, ये भी जीएफटीआई है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो हमारा शिलांग के अंदर, ये भी जीएफटीआई है। एचएस गोल्ड जीएफटीआई है। ये सब जीएफटीआई के जब फॉर्म आ रहे होंगे तो आपको आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी जैसी ब्रांचेस आराम से बच्चों मिलेंगी। कितनी रैंक में, 3, 4, 5 लाख रैंक तक है, आराम से मिलेगा। जेपी सेक्टर 62, जेपी सेक्टर 128, लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक आपको यहाँ पे ईसी वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 से 3 लाख रैंक तक क्या मिल जाएगा, सीएस मिल जाएगा। आरआरडीओ बड़ोदरा का फॉर्म हालांकि निकल चुका है, लेकिन 2-2.5 लाख रैंक पे इन्होंने बच्चों को ऑफर किया है, और अगर इसका स्पॉट राउंड होता है तो आराम से आपको 2 से 3 लाख रैंक पे यहाँ पे ब्रांच आराम से मिल जाएगी। साइबर सिक्योरिटी में शायद ये बीटेक कराते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा जो हमारा, ये क्या है, ये जोसा से मिलता है। ये सारे जीएफटीआई में जोसा से मिलते हैं और सीएसएबी से मिलते हैं। तो इसका भी अगर फॉर्म आता है लास्ट में तो ये भी आपको 2 से 3 लाख 4 लाख रैंक तक यहाँ पे आराम से अच्छे ब्रांचेस बच्चों को मिल जाएंगे। तो ये वो कॉलेज हैं उन बच्चों के लिए जिनका रैंक लो हो गया है, जो परेशान है अपनी उन चीज़ों को लेकर के जो आसपास चल रही हैं, या फिर अपने किसी पड़ोसी के बच्चों को देख लिया तो उनका सिलेक्शन हो गया, वो थापर चला गया, वो वीआईटी चला गया, उसने यूपीएस देहरादून ले लिया,
जल्दबाजी के चक्कर में अपनी चीजें मत गवाइए, अपना जो रैंक है उसको खराब मत करिए। मैं बार बार बोलता हूं, रैंक अगर लो हो गया कोई दिक्कत नहीं, हर साल 80% बच्चा अपनी रैंक से नीचे लेवल के कॉलेज को ऑप्ट करता है। बहुत सारे मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, सर 75,000 रुपये हमको ये मिल गया, 45,000 रुपये हमको ये मिल गया। तो मैं बोलता हूँ भाई ये 45,000 रुपये तुमको आज मिला है, लेकिन आप सोचो कि अभी आगे वाले जो राउंड्स होंगे ये और ऊपर तक जाएगा, तो आपके लिए डिजर्विंग मतलब ऑप्शन नहीं है, आप इससे अच्छा डिजर्व करते हो। तो जो भी ऑप्शन आप डिजर्व करते हो, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी है, आगे भी मैं देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। आपको जो भी जानकारी लेनी है, पीडीएफ लेना है किसी भी कट ऑफ का, दिल्ली ऑफिस, लखनऊ ऑफिस, कानपुर ऑफिस, जहां भी आप नियर बाई प्लेस से बिलोंग करते हैं, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, जितने भी मैं कट ऑफ आपको बताता हूं, ये जो भी मैं स्पॉट राउंड की बात करता हूं, या जो भी मैं आपको चॉइस फिलिंग के ऑर्डर बताता हूं लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मेरा मोटिव ये है कि आप अगर ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, 1 साल का ड्रॉप हो गया है, एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप इस साल इनरोल करना चाहते हैं बीटेक में, तो बीटेक में एडमिशन लेकर के किसी अच्छे कॉलेज में 3rd ईयर में जाकर के आप अपने गेट की प्रिपरेशन करिए। एक और मौका अभी आपको मिलेगा, कहाँ जाने का, IIT जाने का, NIT जाने का, IIIT जाने का, और बल्कि फॉरेन जाने का भी आपको मौका मिलेगा। GRE वगैरह अगर आप क्वालिफाई करते हैं, गेट के एग्जाम से भी आप जा सकते हैं फॉरेन, MS करने के लिए, PhD करने के लिए। लेकिन अभी आपको होपलेस नहीं होना है। अगर आपको ड्रॉप नहीं करना है तो तैयारी करिए। जनवरी में एग्जाम है, 6 महीने का समय बचा हुआ है। और अगर नहीं करना है तो प्रॉपर वे में, कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, पूरे रोड मैप और अच्छे काउंसलर को असाइन करिए और उनसे अपनी काउंसलिंग करवाइए। बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं कि भाई काउंसलर यहाँ से असाइन कर रखा है पर प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पा रही। कोई बात नहीं है, आप मेंटा में कॉल करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने पीडीएफ दिया हुआ है जिन्होंने कहीं से पैकेज परचेस कर रखा है, मैंने उनको पीडीएफ दिया है। आप रात सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक अगर आप कॉल करते हैं, आपको पीडीएफ प्रॉपर दिया जाएगा, सारे कट ऑफ, सारी जो अपनी क्लोजिंग रहेगा, जो भी चॉइस आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है इस महीने, जो भी काउंसलिंग आपकी चल रही होंगी, सभी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर जो होगा वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। और जो भी आपकी चॉइस फिलिंग चल रही होंगी उनका लाइव हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपकी काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।